अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं से, मुझसे, तुमसे, उससे, किससे, कब से, कहाँ से, वहाँ से और यहाँ से हिंदी के इन सारे शब्दों का हम मतलब सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिलाकर के बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छे लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द से के बारे में, जिसे हम अरबिक में मिन कहते हैं। मिन का मतलब होता है से और मुझसे को हम अरबिक में दो तरीके से बोल सकते हैं, मिन आना या फिर मिन्नी। मिन आना या फिर मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे पूछो यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मिन्नी यानी कि मुझसे पूछो। इसाल यानी कि पूछो और मिन्नी यानी कि मुझसे। हिंदी में हम कहते हैं कि मुझसे पूछो, तो इसे अरबिक में बोलते हैं इसाल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे ले लो यानी किसी चीज या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे अखज मिन्नी यानी कि मुझसे ले लो। अखज यानी कि ले लो और मिन्नी यानी कि मुझसे। हिंदी में कहेंगे कि मुझसे ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अखज मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे कहो यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे गुल मिन्नी यानी कि मुझसे कहो। गुल यानी कि कहो और मिन्नी यानी कि मुझसे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे कहो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गुल मिन्नी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझसे बात करो, तो हम अरबिक में बोलेंगे कल्लम मिन्नी यानी कि मुझसे बात करो। कल्लम यानी कि बात करना और मिन्नी यानी कि मुझसे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे बात करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कल्लम मिन्नी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द तुमसे के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, मिन अंत या फिर मिन्नक। मिन अंत या फिर मिन्नक का मतलब होता है तुमसे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुमसे कहा यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल मिन अंत यानी कि मैंने तुमसे कहा। आना यानी कि मैंने और गुल यानी कि कहा और मिन अंत या फिर मिन्नक अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुमसे पूछा यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल मिन अंता यानी कि मैंने तुमसे पूछा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं और मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुमसे पूछा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इसाल मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने तुमसे लिया यानी किसी चीज या फिर सामान के बारे में, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना अखज मिन अंता यानी कि मैंने तुमसे लिया। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं। अखज अरबी में लिया या फिर लेने को कहते हैं और मिन अंत अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने तुमसे लिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अखज मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे तुमसे चाहिए यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा मिन अंता यानी कि मुझे तुमसे चाहिए। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। एबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं और मिन अंता अरबिक में तुमसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबगा मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना ज़अलान मिन अंता यानी कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ज़अलान अरबी में गुस्सा हूँ या फिर गुस्सा को कहते हैं और मिन अंत अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ज़अलान मिन अंता।
अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द उससे के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, मिन हुआ या फिर मिनहू। मिन हुआ या फिर मिनहू का मतलब होता है उससे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे क्या मतलब है, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी चीज को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे एश दाखल मिनहू, यानी कि उससे क्या मतलब है। एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, दाखल अरबी में मतलब को कहते हैं, और मिनहू या फिर मिनहू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उससे क्या मतलब है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश दाखल मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि उससे क्या चाहिए, यानी किसी और से किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे एश बगा मिनहू, यानी कि उससे क्या चाहिए। एश या फिर उस अरबी में क्या को कहते हैं, ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और मिनहू अरबिक में उस से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उससे क्या चाहिए, यानी किसी से पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे एश ए बगा मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ उससे ले आओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे रोह जीब मिनहू, यानी कि जाओ उससे ले आओ। रोह यानी कि जाओ, जीब यानी कि ले आओ या फिर लाना, और मिनहू या फिर मिनहू अरबी में उस से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ उससे ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह जीब मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ उससे पूछो, यानी किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे रोह इसाल मिनहू, यानी कि जाओ उससे पूछो। रोह यानी कि जाओ, इसाल यानी कि पूछना या फिर पूछो, और मिनहू या फिर मिनहू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ उससे पूछो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे रोह इसाल मिनहू। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि जाओ उससे बोलो, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे रोह कलाम मिनहू, यानी कि जाओ उससे बोलो। रोह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं, और मिनहू या फिर मिनहू अरबी में उससे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ उससे बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह कलाम मिनहू। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द किस से के बारे में, जिसे हम अरबिक में मिन मन कहते हैं। मिन मन का मतलब होता है किससे। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं किससे बोलूं, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन कलाम, यानी कि मैं किससे बोलूं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन मन अरबिक में किस से को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलूं या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं किससे बोलूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं किससे पूछूं, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन इसाल, यानी कि मैं किससे पूछूं। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मिन मन अरबिक में किससे को कहते हैं, और इसाल अरबी में पूछूं या फिर पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं किससे पूछूं या फिर मैं किससे पूछूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं किससे बात करूं या फिर मैं किससे बात करूं, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन कल्लम, यानी कि मैं किससे बात करूं। अना यानी कि मैं, मिन मन यानी कि किससे, और कल्लम यानी कि बात करूं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं किससे बात करूं या फिर मैं किससे बात करूं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन मन कल्लम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कब से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन मीता। मिन मीता का मतलब होता है कब से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब से जाओगे, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन मीता रूह, यानी तुम कब से जाओगे। अंता यानी कि आप या फिर तुम। मिन मीता अरबिक में कब से को कहते हैं। रूह अरबी में जाओगे
जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कब से जाओगे, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन मीता रूह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कब से निकलोगे, यानी कहीं से निकलने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन मीता यतला, यानी कि तुम कब से निकलोगे। अंता यानी कि आप या फिर तुम, और मिन मीता यानी कि कब से, और यतला यानी कि निकलोगे या फिर निकलना। हिंदी में कहेंगे कि तुम कब से निकलोगे, तो इसे हम अरबी में बोलेंगे अंता मिन मीता यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कब से शुरू करोगे, यानी किसी काम को शुरू करने को लेकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन मीता इब्दा, यानी कि तुम कब से शुरू करोगे। अंत यानी कि तुम, और मिन मीता यानी कि कब से, और इब्दा यानी कि शुरू करोगे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब से शुरू करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन मीता इब्दा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कब से नहीं आओगे, यानी कहीं से आने को लेकर किसी से अगर पूछना हो कि कब से नहीं आओगे, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता माईजी, यानी कब से नहीं आओगे। मिन मीता यानी कि कब से, और माईजी यानी कि नहीं आओगे। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से नहीं आओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन मीता मा इजी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कब से छुट्टी है, तो हम अरबिक में बोलेंगे मिन मीता फी इजाज़ा, यानी कि कब से छुट्टी है। मिन मीता अरबिक में कब से को कहते हैं, मिन यानी से, मिता यानी कब, और फी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं। फी यानी कि है, और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि कब से छुट्टी है, इसे अरबिक में बोलते हैं मिन मीता फी इजाज़ा। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कहाँ से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन वैन। मिन वैन का मतलब होता है कहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कहाँ से लाऊंगा, यानी किसी चीज़ या फिर सामान के बारे में कि मैं कहाँ से लाऊंगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन जीब, यानी कि मैं कहाँ से लाऊंगा। आना यानी कि मैं, और मिन वैन यानी कि कहाँ से, और जीब यानी कि लाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कहाँ से लाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन जीब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे कहाँ से मिलेगा या फिर मुझे कहाँ से मिलेगा, तो हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन हसल, यानी कि मुझे कहाँ से मिलेगा। आना यानी कि मुझे, मिन वैन अरबिक में कहाँ से को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे कहाँ से मिलेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मिन वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि यह कहाँ से काटना है, यानी किसी चीज़ या सामान को काटने को लेकर, तो हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन वैन गत्ता, यानी कि यह कहाँ से काटना है। हाजा यानी कि यह, और मिन वैन अरबिक में कहाँ से को कहते हैं, और गत्ता अरबिक में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह कहाँ से काटना है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मिन वैन गत्ता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम कहाँ से आ रहे हो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत मिन वैनी जी, यानी कि तुम कहाँ से आ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिन वैन अरबिक में कहाँ से को कहते हैं, और ई जी अरबी में आ रहे हो या फिर आने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मिन वैन इजी। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द वहां से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिन हिनाक। इसमें अरबी का दो शब्द है, मिन यानी से, हिनाक यानी कि वहां। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं मिन हिनाक, जिसका हिंदी में मतलब होता है वहां से या फिर उधर से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ वहां से ले आओ, यानी किसी चीज या
सामान को लाने को लेकर तुम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब मिन हिनाक, यानी कि जाओ वहां से ले आओ। रूह यानी कि जाओ, जीब यानी कि ले आओ, और मिन हिनाक अरबिक में वहां से या फिर उधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ वहां से ले आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जीब मिन हिनाक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वहां से उठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गुम मिन हिनाक, यानी कि वहां से उठो। गुम अरबी में उठो या फिर उठने को कहते हैं, और मिन हिनाक अरबिक में वहां से या फिर उधर से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वहां से उठो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गुम मिन हिनाक। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यहाँ से के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिनहीना। मिनहीना का मतलब होता है यहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह यहाँ से ले जाओ, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शील मिनहीना, यानी कि यह यहाँ से ले जाओ। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं, शील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं, और मिनहीना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह यहाँ से ले जाओ, यानी किसी चीज को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शील मिनहीना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ से दूर है, यानी किसी जगह के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी बाईद मिनहीना, यानी कि यहाँ से दूर है। फी अरबी में है को, बाईद अरबी में दूर को कहते हैं, और मिनहीना अरबी में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ से दूर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फी बाईद मिनहीना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि तुम यहाँ से जाओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता रूह मिनहीना, यानी कि तुम यहाँ से जाओ। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मिनहीना अरबिक में यहाँ से या फिर इधर से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम यहाँ से जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता रूह मिनहीना। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।